गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्षितिज पाठ 5 गद्य काव्य खंड में से पाठ 5 है राजेश जोशी जी का बच्चे काम पर जा रहे हैं। पहले हम थोड़ा सा वर्णन राजेश जोशी जी के बारे में जान लेंगे। राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी जी ने कविताओं के अलावा कहानियों, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। नाटक ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु, यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जोशी जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी जी के प्रमुख काव्य संग्रह एक दिन भूलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच उन्हें माखन चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सागरी अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी अवस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी जी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही जीवन की भावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। राजेश जोशी जी का जन्म नरसिंहगढ़ के जिले में हुआ था। उन्होंने पत्रकारिता उन्होंने अपनी जब शिक्षा कार्य पूर्ण हो गया था तो उन्होंने पत्रकारिता प्रारंभ की थी। उसके बाद उन्होंने अध्यापन कार्य शिक्षक बने। उन्होंने थोड़ा सा लोगों को शिक्षा दी, पढ़ाया लोगों को, और उसके बाद उन्होंने अपने कहानी और नाटक लेखन आदि उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने नाट्य रूपांतरण भी किए। कुछ उन्होंने छोटी फिल्म कथाएं भी लिखी हैं और कुछ कविताओं का अनुरचना भी की है। उन्होंने इनके जो अनुवाद किए हुए ये किताबें हैं वह अंग्रेजी, रूसी और जर्मन इन 3 भाषाओं में है। इन्होंने हमेशा ही दुनिया को नष्ट होने के खतरे से हमेशा ही लोगों को, समाज को आगाह किया है और हमेशा उसकी खोज में लगे रहे कि इस समाज में कौन कौन सी परेशानियां हैं जिसको हमें समाज के सामने लाना है। इसमें देखेंगे प्रस्तुत कविता में बच्चों के बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई। यानी इसमें जो कविता आगे हम पढ़ेंगे उसमें क्या है, बच्चों का जो बचपन छिन रहा है उससे उनको बहुत ही वे व्यथित हैं। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है, बताया है कि जिसमें कुछ बच्चे खेल रहे हैं, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित है। आगे हम इसी कविता को पढ़ेंगे। अब हम आपको इसकी व्याख्या बताएंगे जो कि बहुत ही सरल शब्दों में है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, यानी इस समय की सबसे भयानक पंक्ति है।
भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? इन पंक्तियों में कवि को इस बात से बड़ा ही दुख है। वे समाज में देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि जिस समय बड़े से बड़े लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, उस समय बच्चे बाहर निकल के अपने अपने काम पर जा रहे हैं। लेकिन वे काम पर क्यों जा रहे हैं, वे इसमें वर्णन करते हुए कह रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता के पास काम नहीं है, तभी उन बच्चों को या उनके माँ बाप बहुत ही बीमारी से या किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तभी उन बच्चों को घर से निकल कर के किसी कार्य के लिए जाना पड़ रहा है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, यानी यह सड़क कोहरे से पूरी ढकी हुई है, जहाँ कोई भी एक आदमी दूसरे को नहीं देख पा रहा है। वहाँ पर सुबह सुबह यानी प्रातः ही बच्चे काम पर निकल गए हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह हमारे समय की यानी इस समय की सबसे ही बहुत ही भयावह पंक्ति है, जिससे कवि को बहुत ही दुख हो रहा है कि जहाँ इन बच्चों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, वे आज कार्य में लिप्त हो रहे हैं और कार्य पे जा रहे हैं। भयानक है, इससे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। वे कहते हैं कि इसे हमें समाज, जो कि इस हमारे समाज को देख रहे हैं, जिन्होंने इस समाज की जिम्मेदारी ली है, उनको इनके बारे में विवरण लिखना चाहिए। उनको इसके बारे में बताना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है, कि क्या आपको इस बात की जरा भी भनक नहीं है कि हमारे देश के बच्चे कार्य पर जा रहे हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ करके वे कार्य पर जा रहे हैं। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। वे कहते हैं कि इसे कैसे लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे एक प्रश्न की तरह लिखना जाना चाहिए। हमें उनसे पूछना चाहिए कि आपकी ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसके कारण आज बच्चों को कार्य पर जाना पड़ रहा है। यानी वे सरकार की तरफ इंगित करते हुए कह रहे हैं कि आप इन बच्चों को कार्य पर जाने से रोकिए और ऐसा करिए, ऐसी सुविधाएं लाइए जिससे यह बच्चे कार्य पर ना जाएं और अपने यह कहाँ जाएं, यह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, यह कहाँ जाएं, यह केवल शिक्षा ग्रहण ही करने जाएं, यह विद्यालय की ओर उन्मुख हों। वे कहते हैं काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, आखिर यह बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। बच्चों, इसका अगला भाग हम आज, यह इसका पहला भाग है, कल हम इसका दूसरा भाग आपको व्याख्या के रूप में बताएंगे। आज हमने इसको आपका राजेश जोशी जी के बारे में आपको थोड़ा सा वर्णन दिया है और बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसकी एक व्याख्या आपको की है। कल इसकी दूसरी व्याख्या को करूँगी। अब यहीं पर प्रथम व्याख्या आज समाप्त करती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट।